I am Smriti Verma. Welcome back to my channel of PHP सब्जेक्ट। हमने कुछ लेक्चर पहले ही ऑलरेडी रिकॉर्डेड आपने देखे होंगे, कुछ टॉपिक्स हमने पहले ही कवर कर लिए थे। PHP मैंने स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने सर्वर साइड और क्लाइंट साइड PHP के डिफरेंस जाने थे और PHP किस टाइप की लैंग्वेज होती है जो कि एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। सर्वर साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज होती है। PHP की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी और इसके बारे में हमने नेक्स्ट जो लेक्चर लिया था वो था वेरिएबल के ऊपर। अभी आप जैसे टॉपिक देख भी सकते हैं, वेरिएबल स्कोप है। इससे पहले जो मैंने लेक्चर लिया था वो वेरिएबल्स में हमने एक्सप्लेन कर लिया था कि किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है PHP में। आपको याद होगा डॉलर और देन वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वेरिएबल की वैल्यू। इस तरीके से आप पूरा आपका वेरिएबल डिक्लेयर करते। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है देखिए वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल हम बहुत सारे डिक्लेयर करते हैं लेकिन कई बार ये होता है कि हम वेरिएबल को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उसे एक्सेस कर सकते हैं, वो कवर होता है आपके वेरिएबल स्कोप में। तो वेरिएबल स्कोप हमारे पास बेसिकली दो टाइप की होती है जो मेन है आपकी। एक होती है लोकल और एक होती है आपकी ग्लोबल। देखिए आप पढ़ भी सकते हैं, वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द स्क्रिप्ट। द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट वेयर द वेरिएबल कैन बी रेफरेंस्ड और यूज्ड। मीन्स आप वेरिएबल कहीं भी पूरे स्क्रिप्ट है, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं और वो ये शो करता है कि वो कितना एक्सेसिबल है और कितना यूजेबल है, कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं। हमारे पास तीन है बेसिक मेन, मैंने आपको जैसे बताया कि दो है, एक तो लोकल और एक ग्लोबल। ये मेन सबसे बेसिक है। स्टैटिक ऑप्शनल होता है, बहुत कम यूज़ आता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल और लोकल। थोड़ा सा सिमिलर कॉन्सेप्ट है, दोनों ही बहुत हद तक दोनों ही चीज़ें बहुत 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 सिमिलर हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, आप कई बार जैसे कहीं ट्रैवल करते हैं तो आप सामने वाले कहीं किसी स्टेट में गए, जैसे आप राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश में जाते हैं, तो वहाँ के किसी पर्सन से अगर पूछना होता है आपको, तो पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि वो वहाँ का लोकल है या नहीं है। दैट मीन्स क्या वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है या नहीं करता है पर्सन। अगर कोई यहाँ जयपुर में आ रहा है तो आप डेफिनेटली उससे पूछेंगे कि जयपुर आप अगर यहाँ है तो क्या मैं यहाँ की लोकल हूँ या नहीं। तो वो जो लोकल प्रेजेंस है वो डिफाइन करता है कि एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन से जो बिलोंग कर रहा है वो लोकल है, और ग्लोबल लेवल पे जिसकी प्रेजेंस है वो ग्लोबल लेवल पे एक्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल जो आपकी कंपनी है वो अमेरिकन कंपनी है बट स्टिल वी आर यूजिंग इन इंडिया। ठीक है, तो जो ग्लोबल है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी ग्लोबल प्रेजेंस रखती है और आप इसे ग्लोब पूरे ऑल ओवर द अर्थ कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही लेकिन जो सिर्फ चीज़ जयपुर की है, जो सिर्फ जयपुर में है, वो आपकी यहीं लोकली एक्सेसिबल होती है। कई बार आपने सुना होगा जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि जयपुर का ब्लू पोट्री है, तो वो लोकल है यहाँ का, वो ग्लोबल प्रेजेंस बना रहा है। दैट मीन्स ऑल ओवर ग्लोबल से उसको लोकल लेवल पे भी एक्सेस किया जा सकता है। तो वैसे ही हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जो कि लोकल होते हैं और आपके ग्लोबल होते हैं। देखिए सिंपल सा दोनों के बीच में एक बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस है, वो है ब्लॉक ऑफ कोड का। ब्लॉक ऑफ कोड, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ब्लॉक ऑफ कोड जब भी होता है, ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब है दैट इज आपके कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस जो हैं वो आपके ब्लॉक ऑफ कोड कहलाते हैं। यहाँ पर जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो सारा ब्लॉक ऑफ कोड में आएगा। ये आपका पूरा ब्लॉक ऑफ कोड कहलाता है। वहीं थोड़ा सा चलो एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं। ये आपके हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये बेसिकली होते हैं एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें सिर्फ आप एरे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड हमने देख ही लिया, जहाँ पर आपका एग्जीक्यूशन होता है, जो भी आपका स्टेटमेंट है। अगर आपको डिस्प्ले करवाना है, कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो आप ब्लॉक ऑफ कोड देंगे। अगर आपको A+B करवाना है तो वो आपके ब्लॉक ऑफ कोड में आएगा। ठीक है, एक और ब्रैकेट्स होते हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, होते हैं ब्रैकेट्स। ये होते हैं आपके नॉर्मल ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस जिसे हम बोलते हैं। पैरेंथेसिस, इसमें आपके आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं। ठीक है, इसमें आपके क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं। ये आपके आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर पास हो रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स ऑफ हमारे पास होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं हमारे जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो सिंपल सा जो आपकी ये ब्लॉक ऑफ कोड है, कर्ली ब्रेसेस है, इसमें जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, अगर आपने इसके इनसाइड में अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है
देखिए अगर आपने इसके इनसाइड में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो आपके लोकल कहलाएगा, क्योंकि वो सिर्फ इस ब्लॉक ऑफ कोड तक ही एक्सेसिबल है, इस ब्लॉक ऑफ कोड तक ही एक्सेसिबल होगा। जैसे आपने एको करवा दिया यहाँ पर $A, तो ये सिर्फ लोकल हो गया। क्यों? क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड में से एक्सप्लेन किया था, डिक्लेयर किया था, डिफाइन किया था, वहीं तक आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन हैज़ अ ग्लोबल स्कोप एंड कैन ओनली बी एक्सेस, ये ग्लोबल वाला है, सॉरी। लोकल दैट मीन्स पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड। अब ब्लॉक ऑफ कोड हमेशा आप ध्यान रखिए जब भी यूज़ होता है जब आपके पास कोई फंक्शन चल रहा है या PHP स्क्रिप्ट आपने स्टार्ट करी है, कोई फंक्शन है, डेफिनेटली ब्लॉक ऑफ कोड वहीं आएगा। क्योंकि आप जब नॉर्मल स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें आपके कहीं ब्लॉक ऑफ कोड यूज़ नहीं होता है। जैसे ही आपने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया है और उसमें आपके ब्लॉक ऑफ कोड है, इनसाइड आपके लोकल हो गया, और इसके बाहर अगर आपने किया है $B = 10, ये आपके ग्लोबल हो जाता है। दैट मीन्स ये पूरी स्क्रिप्ट में कहीं भी एक्सेसिबल है। देखिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि PHP है, PHP आपने स्क्रिप्ट स्टार्ट करी है, यहाँ से आपने ये लिया है, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 5 है, ये ग्लोबल स्कोप रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर स्टार्ट ही नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपकी ब्लॉक ऑफ कोड है ये कहीं भी स्टार्ट नहीं, ये आपके फंक्शन में स्टार्ट हो रहा है। फंक्शन, एक फंक्शन दैट इज इट्स अ कीवर्ड, ये कीवर्ड है, ये आपके फंक्शन का नेम है। ये अगेन देखो मैंने कहा था आपको अभी पैरेंथेसिस है, आर्ग्यूमेंट्स के लिए काम आते हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स है, और ये आपका ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। एको आपने किया है वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, क्या है $X, वो नहीं आएगा। माई टेस्ट आप यहाँ नॉर्मली कॉल करें। देखिए अब यहाँ पर जैसे ही आप x इनसाइड कॉल करते हैं तो डेफिनेटली वो एक एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि x तो क्या है आपके ग्लोबल है। ओके अभी हमने ग्लोबल देख लिया है, अब हम देखते हैं, बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। जो लोकल वेरिएबल होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड में डिक्लेयर किया जाता है। दैट मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पर x की वैल्यू हमने 5 ली है, ये लोकल स्कोप है। ब्लॉक ऑफ कोड में आपके इसे डिक्लेयर किया गया, इसकी वैल्यू डिफाइन की गई है, और देन एको देते ही आपके फंक्शन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये आपने प्रिंट किया और यहाँ आके आप फंक्शन कॉल कर रहे हो। ठीक है, अगर आप जैसे ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर जाके उस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो ये एक एरर जनरेट करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोकल जो वेरिएबल है वो सिर्फ ब्लॉक ऑफ कोड तक एक्सेसिबल है। जिस ब्लॉक ऑफ कोड, पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड में उसे डिक्लेयर किया गया है वहीं तक उसे एक्सेस किया जा सकता है, और ग्लोबल जो है वो थ्रू आउट द स्क्रिप्ट कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। अभी जैसे हमने टाइप्स पढ़ रहे थे, हम 2 टाइप के होते हैं, हमने देख लिया ग्लोबल स्कोप। थर्ड जो टाइप आता है डियर स्टूडेंट्स, वो आता है आपका स्टैटिक। स्टैटिक जो वेरिएबल होता है एक्चुअल में उसका मेन पर्पस ये है कि कई बार जब आप बड़े स्केल पे प्रोग्रामिंग करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा लोकल वेरिएबल है, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है उसकी मेमोरी रिलीज़ कर दी जाती है, जो मेमोरी उसे असाइन हुई थी वो रिलीज़ कर दी जाती है। तो उसको वापस कई बार आगे फ्यूचर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हम कुछ मेमोरी ऑलरेडी एक्वायर्ड रखते हैं, वो होता है आपका स्टैटिक वेरिएबल, कि हमने फ्यूचर पर्पस के लिए कोई वेरिएबल को पहले से ही वैल्यू मेमोरी असाइन करके रखवा रखी है ताकि उसे फ्यूचर में यूज़ किया जा सके, उसकी मेमोरी रिलीज़ ना की जाए। तो उसके लिए हमारे पास होता है static keyword. Normally when function is completed all of its variable are deleted. However, sometimes we want a local variable not to be deleted, we need it for a further job. To do this, static keyword देखिए यहाँ पर static keyword होता है dear students, static keyword है जो यूज़ किया जाता है जब भी आप कोई वेरिएबल static बनाना चाहते हैं। static मतलब क्या होता है? जो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं होगा, जो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, जो चेंज मतलब जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। तो स्टैटिक कीवर्ड हम डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें आपके ये देखिए PHP होता है। ठीक है, PHP हमने स्टार्ट करी, फंक्शन दिया, स्टैटिक कीवर्ड हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है $X = एको, और आपने जैसे किया और इसकी वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं, माई टेस्ट, इस तरीके से आप इसे कॉल करेंगे। सिंपली आपकी वैल्यू जो है, आपकी जो स्टैटिक वेरिएबल है वो हमेशा आपका फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक अब आता है, आगे चलते हैं हम, कांस्टेंट वेरिएबल्स। देखिए कांस्टेंट का सिंपली मीनिंग ये होता है कि हमेशा फिक्स्ड रहना। ठीक है, आप कई बार देखते हैं जैसे सन इज कांस्टेंट, यूनिवर्स इज कांस्टेंट,
टाइम इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कॉन्स्टेंट वर्ड जो है उसका सिंपली मीनिंग, वोकेबलरी मीनिंग क्या होता है कि फिक्स्ड रहना हमेशा। तो जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है। जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है, उसको थ्रू आउट द स्क्रिप्ट आप चेंज नहीं कर सकते। ये कब होता है, देखिए कांस्टेंट की वैल्यूज़ कब हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे आप मैथमेटिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं, पाई की वैल्यू आप सब जानते ही हैं 22 डिवाइडेड बाई 7 और 3.14, ये जो पाई की वैल्यू वो हमेशा फिक्स रहती है हर कैलकुलेशन में। जितने भी आप एरिया, सरफेस, वॉल्यूम्स निकालें, फर्दर जो भी कैलकुलेशंस आप करना चाहते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, जिसमें भी पाई काम आ रहा है, तो पाई की हमने ऑलरेडी हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे स्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग वैल्यू फिक्स कर देते हैं। तो उसी के लिए हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो सो कांस्टेंट इज अ नेम और एन आइडेंटिफायर फॉर अ सिंपल वैल्यू। अ कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट। बाय डिफ़ॉल्ट अ कांस्टेंट हमेशा केस सेंसिटिव होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने कोई कांस्टेंट का वेरिएबल नेम दिया है अपर केस या लोअर केस, तो वो सेम एज इट इज आपको यूज़ करना है हर बार। बाय कन्वेंशन कांस्टेंट आइडेंटिफाइज और ऑलवेज अपर केस है, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा आप अपर केस रखेंगे, इसे अपर केस में होता है, हमेशा अपर केस होता है। अ कॉन्स्टेंट नेम स्टार्ट्स विद अ लेटर और अंडरस्कोर, नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आपको कोई लेटर लेना होगा या फिर कोई अंडरस्कोर लेना होगा, जैसे आप वेरिएबल्स की रूल्स देखते हैं, फॉलोड बाय आप फिर देन आप कोई लेटर, नंबर, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव डिफाइंड अ कॉन्स्टेंट इट कैन नेवर बी चेंज्ड और अनडिफाइंड। कॉन्स्टेंट अगर आपने दे दिया है तो उसकी वैल्यू आपको देनी ही पड़ेगी, आपकी मस्ट है, बिना वैल्यू के वो अनडिफाइंड नहीं रह सकता है और आप उसे चेंज भी नहीं कर सकते हैं। देखिए कांस्टेंट फंक्शन अब होता है हमारे पास, PHP में कांस्टेंट फंक्शन होता है। दिस फंक्शन विल डेफिनेटली वेट अ मिनट, यस ओके। तो फंक्शन जो है इंडिकेटेड बाय द नेम, दिस फंक्शन विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। दिस इज फंक्शन व्हेन यू वांट टू रिट्रीव वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट but you do not know its name, that is it is stored in a variable or returned by a function। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, एग्जाम्पल डिफाइन फंक्शन होता है, ये ध्यान रखिए। PHP में जब भी आप कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक यहाँ पर फंक्शन होता है डिफाइन फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन है, एज इट इज आपको यूज करना है। इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या पास होते हैं, एक मिन साइज, दैट इज इट्स अ नेम ऑफ अ कांस्टेंट, नेम ऑफ अ कांस्टेंट एंड इट इज अ वैल्यू। आपकी कांस्टेंट की वैल्यू और उसका नेम दोनों आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, इसी ऑर्डर में आपको पास करना होता है इन आर्ग्यूमेंट्स को। ये देखिए अगेन आपका ये ब्रैकेट आ गया, दैट इज पैरेंथेसिस डिफाइन, एंड जैसे ही आप देखिए अगेन अपर केस में आप इसे यूज करें, क्योंकि यहाँ पर आपने अपर केस इसे डिक्लेयर किया था, कांस्टेंट का वैल्यू नेम जो है अपर केस में था, तो हमें अगेन इसे अपर केस में ही यूज करना है। आपको कांस्टेंट मिन साइज, एक और तरीका है जिसे आप कांस्टेंट एको करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, वो है एको कांस्टेंट मिन साइज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में चलते। तो कांस्टेंट आपने समझ लिया है, जैसे कि अगर मैं कांस्टेंट डिक्लेयर करूं, अगर मैंने पाई की वैल्यू देनी है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 22/7 और एको हम करवा देंगे, एको हम करवा देंगे क्या पाई। ये आपका सिंपल सा एक प्रोग्राम डिफाइन जिसमें हम एको करवा सकते हैं, पाई की वैल्यू सेट कर रहे हैं, कांस्टेंट है जो थ्रू आउट द स्क्रिप्ट आपकी कांस्टेंट रहेगी। छोटा सा एक लास्ट टॉपिक है, डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बीच में क्या होता है। अब देखिए सिंपल सा डिफरेंस क्या है, जस्ट अ मिनट, देखिए अब सिंपल सा डिफरेंस है कि कांस्टेंट और वेरिएबल। देखिए नाम में ही आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, और दूसरी जिसकी वैल्यू वेराई करती है, ठीक है, वेराई करती है, जिसकी चेंज होती है और जिसका कांस्टेंट रहता है। तो देयर इज नो नीड टू राइट अ, सबसे मेजर डिफरेंस आ जाता है आपका $।
आप वेरिएबल में डॉलर साइन देते हैं, कांस्टेंट में आपको डॉलर साइन नहीं देना होता है। कांस्टेंट्स कैन नॉट बी डिफाइंड बाय सिंपल असाइनमेंट, दे मे ओनली बी डिफाइंड यूजिंग द डिफाइंड फंक्शन। आपके पास सिर्फ डिफाइंड फंक्शन है, जबकि आप जो वेरिएबल होता है उसे तो डॉलर नेम दे के भी कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा एग्जीक्यूशन है, लेकिन इसमें आपको कोई नीड नहीं होती है। कांस्टेंट्स मे बी डिफाइंड एंड एक्सेस्ड एनीवेयर विदाउट रिगार्ड टू वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल स्कोप अभी अभी हमने देखे कौन कौन से होते हैं, ग्लोबल होता है और दूसरा होता है आपका लोकल, और एक और तीसरा होता है स्टैटिक। स्टैटिक होता है, ग्लोबल होता है, लोकल होता है। तो वैसे ही कांस्टेंट का कोई भी ये बाय डिफॉल्ट ग्लोबल होता है, ग्लोबल स्कोप होती है, एनीवेयर आप कहीं भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। वंस द कांस्टेंट्स हैव बीन सेट मे नॉट बी रीडिफाइंड और अनडिफाइंड, आप इसे दोबारा रीडिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू फिक्स्ड है, और इसे अनडिफाइंड भी नहीं छोड़ा जा सकता है। जस्ट लाइक वेरिएबल अगर है तो आप इसे अनडिफाइंड छोड़ सकते हैं और इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट की नहीं कर सकते। ओके डियर्स, आज का ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने वेरिएबल डिफरेंट स्कोप्स देखे, कांस्टेंट देखा, कांस्टेंट क्या होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। वेरिएबल स्कोप हमने देखा कि जो थ्रू आउट द ब्लॉक ऑफ कोड एक्सेसिबल होता है, उसमें डिक्लेयर किया जाता है वो लोकल स्कोप है, और आउटसाइड द ब्लॉक ऑफ कोड, आउटसाइड द फंक्शन ब्लॉक आपका ग्लोबल स्कोप होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, डेफिनेटली जल्दी ही मिलते हैं वापस।